हेलो एवरीवन। देखिए बच्चे, हमारे +2 क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिजम्स, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने स्टडी किया था इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके अंदर बच्चे मैंने 3 टाइप के इवेंट्स बताए थे: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और थर्ड था फर्टिलाइजेशन। लेकिन जो इनका करेक्ट सीक्वेंस था वो था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर दैट दी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हम बात कर रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर 2 प्रोसेस थी। एक थी गैमेटोजेनेसिस और दूसरी थी प्यारे बच्चों गैमेट्स ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस के बारे में हमने स्टडी कर लिया था कि गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होती क्या है। बेसिकली गैमेटोजेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है गैमेट्स ट्रांसफ़र, कि गैमेट्स तो हमने बना लिए लेकिन अब उनको क्या करना है, हमें ट्रांसफ़र करना है। तो गैमेट ट्रांसफ़र मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ द गैमेट्स। लेकिन अब दिमाग में क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें गैमेट्स ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर मान लीजिए हम गैमेट ट्रांसफ़र नहीं करते तो क्या होता। ज़रा सोचिए इस बारे में कि हमें गैमेट ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए बच्चे, क्या होता है, अगर मान लीजिए गैमेट ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो आगे जाके मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज नहीं करेंगे, और अगर फ्यूज नहीं करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी और एक नई जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होगी। इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे गैमेट का ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर होप सो आपको मिल गया होगा कि हमें गैमेट ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वहाँ पे जो फ्यूजन प्रोसेस है मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में वो इजीली हो सके। ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे फॉर fusion of gamete we need gamete transfer प्रोसेस। ठीक है बच्चे, अब क्या होगा, देखिए 2 टाइप के गैमेट्स होते हैं, एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट। लेकिन डियर स्टूडेंट्स जो मेल गैमेट्स होता है उसका नेचर कैसा होता है, मोटाइल होता है। लेकिन जो फीमेल गैमेट होता है उसका नेचर कैसा होता है, इमोटाइल, यू कैन से स्टेशनरी। हमेशा क्या होगा, जो मेल गैमेट्स हैं, जैसे एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में या ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मेल गैमेट्स है उसका क्या नाम था, स्पर्म था। लेकिन जो फीमेल गैमेट है उसका क्या नाम था प्यारे बच्चों, ओवा या एग। अब क्या होगा, स्पर्म और एग के बीच में अगर फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन कराना है तो स्पर्म ओवा के पास जाएगा, ना कि ओवा स्पर्म के पास आएगा। तो यहाँ पे क्या डिस्कस हुआ, यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि जो मेल गैमेट्स होता है उसका नेचर मोटाइल होता है, लेकिन जो फीमेल गैमेट है उसका नेचर स्टेशनरी होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आया हमारे सामने, मेल गैमेट इज मोटाइल while female gamete is stationary। ओके, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है या ऐसा होता है कि जो मेल गैमेट हो और जो फीमेल गैमेट हो, प्यारे बच्चों, ये दोनों ही मोटाइल इन नेचर हो? क्या कभी ऐसा होता है? हाँ, होता है। कुछ एल्गी और कुछ फंजाई के अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट उन दोनों का नेचर क्या होता है, मोटाइल इन नेचर। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट in few
algae and fungi both gametes are motile in nature. देखिए बच्चे, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो जो आपके नोट्स हैं वो भी आप इसी हिसाब से बनाएं कि आपको इजीली उनको समझ आ जाए। और जैसे ही लेक्चर ख़त्म हो उसके बाद आप एनसीईआरटी की बुक एक बार ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तभी आपके अगर मान लीजिए और कोई डाउट भी रह जाते हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। तो ये थी कि जो मेल गैमेट्स है उसका नेचर मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट्स स्टेशनरी होते हैं, लेकिन एल्गी और फंगी के अंदर बोथ द गैमेट्स आर मोटाइल। अब क्या होगा, ठीक है भाई, जो गैमेट्स है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लेकिन लोअर प्लांट्स होते हैं बच्चों, उसके अंदर गैमेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ मीडियम्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब क्या होगा, गैमेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए जो मीडियम है लोअर प्लांट्स के अंदर, दे कैन बी वाटर, एयर, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली ऐसा देखा गया है कि लोअर प्लांट्स के अंदर गैमेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए जो मीडियम होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, वाटर होता है। और सबसे पहले जो गैमेट्स ट्रांसफ़र हुए थे वो थे ब्रायोफाइटा के अंदर, या यू कैन से द फर्स्ट लिविंग प्लांट ऑन दिस अर्थ वर द ब्रायोफाइट्स, ठीक है। क्या बताया मैंने कि लोअर प्लांट्स के अंदर अगर हमें गैमेट्स को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए बेसिकली वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और ये सबसे पहले किसके अंदर देखे गए थे, ब्रायोफाइट्स के अंदर, फिर उसके बाद टेरिडोफाइट्स, फिर एंजियोस्पर्म एंड आफ्टर दैट दी जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोअर प्लांट्स नीड water medium for transfer of gametes, okay, like bryophytes, pteridophytes, angiosperm and gymnosperm, ठीक है। ये थी कुछ बेसिकली बातें कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स की कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब आपने सुना होगा या 10th क्लास में आपके सर या मैडम ने पढ़ाया होगा कि जो मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं उनकी जो नंबरिंग होती है वो प्यारे बच्चों ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट्स। ऐसा आपने होपफुली 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जो मेल गैमेट्स है उसका नेचर कैसा है डियर स्टूडेंट्स, मोटाइल है। तो जब ये फीमेल गैमेट्स के पास जाएगा तो उस टाइम कुछ मेल गैमेट्स के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो कुछ मेल गैमेट्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कुछ मेल गैमेट्स एग के साथ फ्यूज करेंगे, लेकिन सारे मेल गैमेट्स एग के साथ फ्यूज नहीं करते। इसलिए क्या होता है, जो मेल गैमेट्स की जो नंबरिंग होती है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दी फीमेल गैमेट्स, ओके। अब क्या होगा, ये थी बात कुछ लोअर प्लांट्स की, एल्गी, फंगी, मेल या जो हायर प्लांट्स या हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर। लेकिन अब हम बात करते हैं इन एंजियोस्पर्म। किसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी दो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स एंड दी फीमेल गैमेट। अब जो मेल गैमेट है उसका नाम है
पोलन ग्रेन और जो फीमेल गैमिट है उसका नाम है ओव्यूल। ठीक है, ये बात हम कर रहे हैं एंजियोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होगा, दो टाइप्स के गैमिट है यहाँ पे भी, मेल गैमिट एंड दी फीमेल गैमिट। मेल गैमिट्स का नाम है पोलन ग्रेन, फीमेल गैमिट्स का नाम है ओव्यूल। अब पोलन ग्रेन को ओव्यूल के पास जाना है, इसको जाने के लिए डियर स्टूडेंट्स एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है क्या, पोलिनेशन। कौन सी प्रोसेस, पोलिनेशन। पोलिनेशन प्रोसेस आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ी होगी। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। होपफुली आपको ये डेफिनेशन आपके माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी। तो मेल गैमेट्स था पोलन ग्रेन और फीमेल गैमेट्स था ओव्यूल। हम इस डायग्राम के थ्रू इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एंथर है और ये क्या है, एक फिलामेंट है। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर्स के अंदर, उनको कंबाइन करके डियर स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उनको कंबाइन करके हम बोलते हैं पिस्टिल। ओके, अब क्या होगा, एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन। डेफिनेशन फिर सुनिए, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, मतलब एंथर से ही तो बाहर के आ रहे हैं, पोलन ग्रेन टू दी स्टिग्मा। अब क्या होंगे, ये पोलन ग्रेन कहाँ पे स्टिक होंगे, स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। तो जब यहाँ पे देखिए स्टिग्मा का नीचे स्टिकी होता है तो ये पोलन ग्रेन अपनी बॉडी के अंदर ले लेगी और यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। ओके, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका नाम है पिस्टिल और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है डियर स्टूडेंट्स उसका नाम है स्टेमन। ठीक है, अब क्या होगा, इन पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए कुछ बायोटिक फैक्टर होंगे और कुछ डियर स्टूडेंट्स एबायोटिक फैक्टर होंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बायोटिक फैक्टर की। जैसे कोई भी मक्खी है, वो एक फ्लावर्स के ऊपर बैठी और फ्लावर्स के पोलन ग्रेन के ऊपर बैठ गई। अब क्या होगा, उस मक्खी के लेग्स के ऊपर वो पोलन ग्रेन स्टिक हो जाएंगे। अब स्टिक हो गए उस मक्खी के पैर के ऊपर क्या, पोलन ग्रेन। अब वो पोलन ग्रेन डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए मक्खी एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाएगी और किसी फ्लावर की वो स्टिग्मा पे जाके बैठ गई, तो वहां पे क्या होगा कि पोलन ग्रेन किसके पास आ गए, स्टिग्मा। आफ्टर दैट स्टाइल फिर ओवरी और फिर ओव्यूल के अंदर क्या हो जाएगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। ये बात थी बायोटिक फैक्टर की। लेकिन अब हम बात करते हैं एबायोटिक। एबायोटिक के अंदर डियर स्टूडेंट्स पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए वाटर भी हो सकता है, विंड भी हो सकती है, अदर एबायोटिक फैक्टर आल्सो बी देयर। ओके, तो ये बात थी किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। इसके बाद ये टॉपिक था आपका गैमेट ट्रांसफर। सबसे पहले था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसके अंदर दो टॉपिक थे, गैमेटोजेनेसिस एंड द सेकंड वन इज गैमेट ट्रांसफर। इसके बाद आपका टॉपिक आता है फर्टिलाइजेशन। कौन सा टॉपिक आएगा डियर स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन। क्या है टॉपिक का नाम, फर्टिलाइजेशन। एज यू नो, दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन इनको समझने के पहले फर्टिलाइजेशन होगा किस किस में, मेल गैमेट्स के अंदर और फीमेल गैमेट्स के अंदर। किस किस के अंदर होगा डियर स्टूडेंट्स, एक तो होगा मेल गैमेट और एक इसके अंदर होगा फीमेल गैमेट। इन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्यूजन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिमगैमी। सिमगैमी के बाद यहाँ पे क्या होगी, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी।
देखिए सबसे पहले क्या हुआ, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स इन दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ। इस प्रोसेस को डियर स्टूडेंट्स हमने क्या बोला, सिनगैमी। क्या बोला हमने, सिनगैमी। सिनगैमी मीन्स द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट्स एंड द फीमेल गैमेट्स इज नोन एज सिनगैमी। आफ्टर द फ्यूजन द जाइगोट विल बी फॉर्म। एंड डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखना कि जाइगोट का जो नेचर होगा n+n इज इक्वल टू 2n। यहाँ पे जो जाइगोट होगा वो हमेशा चाहे लोअर प्लांट्स के अंदर हो, चाहे हायर प्लांट्स के अंदर हो, चाहे लोअर एनिमल्स के अंदर हो, चाहे हायर एनिमल्स के अंदर हो, जो जाइगोट होगा वो हमेशा 2n होगा। इस बात को आप अपने दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए कि जाइगोट हमेशा कैसा होगा, 2n होगा। अब क्या होगा, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए नाम है एक्सटर्नल, वहां पे नाम है इंटरनल। एक्सटर्नल मीन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, और यू कैन से द सिंगेमी प्रोसेस टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। तो यहां पे क्या होगा, सिंगेमी प्रोसेस takes place outside the body। यहाँ पे इंटरनल है तो यहाँ पे सिनगैमी अगर इनसाइड द बॉडी। अब क्या होगा, सेकंड डिफरेंस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो मेल गैमेट्स है उनकी नंबरिंग ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि उनको फर्टिलाइजेशन कैसे करना है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर, तो वहाँ पे गैमेट्स के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर गैमेट्स की नंबरिंग ज़्यादा होती है। लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स, second point, large number of gametes due to external environment। लेकिन यहाँ पे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, लेस नंबर ऑफ गैमेट। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियंस, बोनी फिशेज, और इसके अंदर एग्जाम्पल होंगे मैमल्स एंड दी बर्ड्स। ठीक है, ये थे आपके दो टॉपिक, गैमेट ट्रांसफर ऑफ दी और दी सेकंड वन इज फर्टिलाइजेशन। इसके डियर स्टूडेंट्स आप नोट्स भी इसी तरह बनाएं। अगर फिर भी डाउट हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अंदर एक और प्रोसेस रह गई, पार्थिनोजेनेसिस, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम उस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। एंड थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी।